एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज जुमे की नमाज को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 6 जनवरी की रात बुलडोजर एक्शन पर बवाल हुआ था। पथराव के आरोपियों की धरपकड़ के बीच आज कड़ी निगरानी रखी गई। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होने पर रोक है। तुर्कमान गेट के आसपास पुलिस फोर्स की तैनाती इस समय की गई है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरीके का उपद्रव यहाँ पर ना होने पाए, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। जेसीबी मलबा हटाने का काम आज भी लगातार जारी है और प्रशासन की मौजूदगी में आज जुमे की नमाज होगी। तुर्कमान गेट पर अब जो है प्रशासन का कड़ा पहरा है और ऐसे में आज जुमे की नमाज को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। 6 जनवरी की रात यहाँ पर बवाल हुआ था, जहाँ पर अफवाह के चलते किस तरीके से बवाल यहां पर हुआ और ऐसे में इसके बाद प्रशासन की ओर से एक्शन लगातार जारी, धरपकड़ की जा रही है। जुमे की नमाज आज हालांकि होने वाली है, इसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क है और ऐसे में जेसीबी से मलबा हटाने का काम आज भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच तुर्कमान गेट पर अब जो है यहाँ पर जो मस्जिद है उसमें जुमे की नमाज होगी। पथराव के आरोपियों की धरपकड़ के बीच आज कड़ी निगरानी के बीच जुमे की नमाज होगी। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है और एहतियातन यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है तैनात रही। किसी भी तरीके की अव्यवस्था या उपद्रव यहाँ पर ना होने पाए, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जाएगा और जुमे की नमाज के बाद लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक यहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि आशंका है कि एक बार फिर से यहाँ पर उसी तरीके की अव्यवस्था हो सकती है। इसी के चलते अब प्रशासन जो है पूर्ण रूप से सतर्क है और एहतियातन लोगों के इकट्ठा होने पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। सीधे तौर पर आए, जुमे की नमाज वो करें, उसके बाद वो घर चले जाएं। तुर्कमान गेट के पास फिलहाल पुलिस फोर्स जो है तैनात की गई। जेसीबी से मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है और ऐसे में जेसीबी से मलबा हटाने का काम आज भी लगातार जारी रहेगा। आज जुमे की नमाज है और दिल्ली पुलिस इस समय अलर्ट मोड पर बनी हुई है। जुमे की नमाज के चलते हाई अलर्ट पर ये पूरा इलाका रखा गया है। कह सकते हैं कि पूरा इलाका जो है यानी तुर्कमान गेट जो है ये छावनी में तब्दील यहाँ पर कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर दर्ज की जा रही है और ऐसे में आज इस बीच जुमे की नमाज होनी है जो कि शांति पूर्ण अदा की जा सके, इसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क इस समय नजर आ रहा है और आज इसी सुरक्षा और कड़े पहरे की भी जुमे की नमाज जो है अदा की जाएगी, क्योंकि जो उपद्रव देखने को मिला, जिस तरीके की अफवाह यहाँ पर फैली कि मस्जिद पर यहाँ पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है मस्जिद के ऊपर, इसके चलते तमाम वीडियोस भी सामने आए जिसके चलते उपद्रव फैलाने की कोशिश यहाँ पर की गई। ऐसे में पुलिस की ओर से धरपकड़ भी लगातार जारी। इस बीच हमारे साथ केशव, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो केशव, आज कितना सुरक्षा का कड़ा पहरा रहने वाला है? जुम्मे की नमाज आज होगी, हमने देखा कि अफवाह के चलते किस तरीके से उपद्रव यहाँ पर हुआ, लेकिन अब पुलिस का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है जुम्मे की नमाज को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी तुर्कमान गेट के उसी इलाके पर है जहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई थी और एमसीडी ने जो कार्रवाई की थी वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और लगातार यहां पर जो मलबा हटाने का काम है वो लगातार प्रशासन एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज के दिन यहां पर जुमे की नमाज होनी है और उससे पहले यहां पर भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है और प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि आज के दिन शांतिपूर्ण तरीके से ये जो नमाज है वो सुनिश्चित हो सके, यहां पर माहौल न बिगड़े, जिसको लेकर लगातार इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग करने का काम जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और लगातार प्रशासन की यही कोशिश है कि यहां पर शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि हमने ये भी देखा था जब लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर यहां पत्थरबाजी हुई थी तो तमाम पत्थरों को सील करने के बाद यहां प्रशासन ये कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी प्रशासन की तरफ से निश्चित तौर पर की गई है, क्योंकि लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। और अब जो प्रशासन ने कुछ नाम इसमें लिए थे उनका अगर मैं जिक्र करूं तो निश्चित तौर पर अगर हम अफान, आदिल, शहनवाज, हमजा और उवैद को जो है प्रशासन ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और कल भी 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। और आप ये तस्वीरें देखिए, लगातार जहां सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो या इंडियन आर्मी के तमाम जवान हैं, उनकी यहां पर तैनाती आज के दिन की गई है और यहां पर
प्रशासन लगातार गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज के दिन यहां जुमे की नमाज होनी है। उससे पहले शांतिपूर्ण माहौल रहे, ये प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रहा है और यही तस्वीरें आज के दिन यहां से निकलकर सामने आ रही हैं। और ये पूरा इलाका, जिस बात का जिक्र एमसीडी ने किया है कि ये रामलीला मैदान की तस्वीर है, और मैं आपको ठीक सामने तस्वीर भी दिखा रहा हूं। ये जो आपको ग्राउंड नजर आ रहा है, ये रामलीला मैदान का एक ग्राउंड है जहां पर लंबे समय से कार्यक्रम होते रहे हैं। और एमसीडी ने इस बात का दावा किया है कि पूर्व में ये जो जमीन थी, ये भी रामलीला मैदान की ही जमीन थी जिसको अवैध रूप से कब्जा किया गया था। और एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई की और रात में इस सारे मलबे को यहां से ध्वस्त करने का काम किया है। और अब आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन ने सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहां पर जो जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक तुर्कमान गेट के सामने से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही अब से कुछ देर के बाद जिस बात का जिक्र हो रहा है कि यहां जुमे की नमाज जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन यहां के तमाम जो लोग हैं उनको इस बात की हिदायत दी गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहां आज ये नमाज सुनिश्चित की जाएगी, माहौल न बिगड़े, इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और पूरे इलाके को इसी तहत यहाँ पर छावनी में तब्दील किया गया। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है केशव, जिन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया है। ऐसे में डिजिटल साक्ष्यों के माध्यम से और कितने लोग हिट लिस्ट में हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी होनी है, क्या कुछ इसको लेकर आधिकारिक बयान आया है प्रशासन की ओर से? देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन ने इसमें बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज की है। और प्रारंभिक दौर में कुछ नामों की शिनाख्त की गई थी, जिनमें 6 ऐसे नाम हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, जिनको गिरफ्तार किया गया है। अभी जो इस पूरे मामले में सलमान, जिस पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इस मामले में हिंसा भड़काने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया, उसकी भी सफाई आई है। लेकिन दिल्ली पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है और यह संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन आज के दिन जब जुम्मे की नमाज है तो प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि यहां माहौल ना बिगड़े। और मैं चाहूंगा कि ये जो वो तस्वीर भी हमारे सहयोगी सत्यन दिखाएं कि लगातार इन इलाकों में आसपास जो बैरिकेडिंग है वो पूरी की गई है, यानी कि इन गलियों को, जो रास्ते हैं उनको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील करके बंद करने का काम प्रशासन ने किया है। क्योंकि प्रशासन की भी यही कोशिश है कि आज के दिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से ये सब कुछ सुनिश्चित हो सके। और चारों तरफ आप देखिए, ये बैरिकेडिंग सुनिश्चित की गई है और लगातार हम वही गली से आपको तस्वीर दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं जहां पर पथराव हुआ था। और ये वो गली है जिसको प्रशासन ने पूरे तरीके से सील किया है। और लगातार दिल्ली पुलिस और अलग अलग जो सुरक्षा दल है वो यहां जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन गलियों को सील किया गया है और मैं वो भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से वो विजुअल्स निकलकर सामने आए थे। और यहां पर लगातार चाहे फॉरेंसिक की टीम हो या जो तमाम दिल्ली पुलिस की टीम हो, वो इस वक्त निगरानी में है और लगातार तमाम चीजों की, तमाम पहलुओं की जांच भी प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रशासन लगातार यहां पर मुस्तैद है और अलग अलग जगहों पर यहां पर प्रशासन को डिप्लॉय किया गया है। और ये जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जा रही है कि यहां माहौल आज के दिन शांत रहे। और प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि यहाँ के आसपास के जो तमाम वातावरण को शांतिपूर्ण तरीके से आज के जुम्मे की नमाज सुनिश्चित हो, इसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन निभा रहा है। और इसी के मद्देनजर एहतियातन ये भी यहाँ पर लोगों से कहा जा रहा है, रोक इस पर लगाई गई है कि जुमे की नमाज के बाद जो है कहीं पर भी लोग जो है इकट्ठा ना हो, सीधे वो नमाज अदा करके जो है घर चले जाएं। ऐसे में जब यहाँ पर उपद्रव हुआ, जब बवाल यहाँ पर मचा कथित अफवाह के तौर पर, ऐसे में उसके बाद आम लोगों से अगर आपने बातचीत की हो तो उन लोगों का इस पूरे बवाल पर क्या कुछ कहना रहा, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ऐसे में इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, इसकी जड़ कहाँ पर थी, आम लोगों का इस पर क्या रुख है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस विवाद का हम जिक्र कर रहे हैं, यही वो गली है जहां से ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था। और यहां लगातार फॉरेंसिक की टीम ने वो पत्थर तक कलेक्ट किए हैं और उनकी भी जांच सुनिश्चित की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वो विजुअल्स अभी भी यहां मौजूद हैं जो इस बात का गवाही दे रहे हैं। आप ये देखिए, ये स्कूटी जो है वो इस तरीके से लगातार पड़ी हुई है क्योंकि लगातार यहां प्रशासन डिप्लॉय है और तब से अभी भी यही स्थिति बनी हुई है। ये आप तस्वीरें देखिए, इस बात का गवाह है कि यहां हिंसा भड़की है और आखिरकार माहौल को बिगाड़ने का काम किसने किया,
इस बात की जांच लगातार प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है और अलग अलग जगहों पर यहां लगातार इस पूरी गली को सील करने का काम प्रशासन ने किया है और प्रशासन लगातार यहां पर डिप्लॉय है, शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहे, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा दल यहां पर तैनाती सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये वो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की निगरानी है और प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि अब कोई माहौल न बिगाड़े। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि यहां पर माहौल बिगाड़ने का काम आखिरकार किसने किया। और सवाल बहुत दिलचस्प है, जरूरी भी है, क्योंकि लगातार सरकार प्रशासन इस बार की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रहा है कि अब कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन सुनिश्चित कर सके। और आप देखिए अलग अलग जगहों पर लगातार प्रशासन सुनिश्चित है। यहां जाए आर्म फोर्सेस का जिक्र करें, उनकी भी तैनाती आज के दिन बनी हुई है और दंगा निरोधक जो तमाम दस्ते हैं उनको भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। सवाल यह है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में जब इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जब प्रशासन पर इस तरीके से बर्बरता होती है, जब प्रशासन पर पत्थरबाजी होती है, तो आखिरकार इस हिंसा को कौन भड़का रहा है, कौन माहौल खराब करने का काम कर रहा है, इस पर लगातार प्रशासन जांच कर रहा है। और जांच भी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इस तरीके से जो अराजक तत्वों पर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में दिल्ली में हिंसा भड़कने की जो संभावना है वो जरूर जताती हुई नजर आती है। और यही बड़ी वजह है कि आज के दिन भी यहां पर सुरक्षा के लिहाज से जो तमाम जरूरी कदम है वो प्रशासन ने उठाए हैं। और मैं ठीक वही जो अंदर से जो विजुअल्स पूरे देश भर ने देखे, जहां से पत्थरबाजी प्रारंभ हुई और जो प्रशासन के लोगों पर पत्थरबाजी करने का काम यहां के लोगों ने किया, आखिरकार उनको भड़काने का काम किसने किया, इस पर लगातार सवाल बड़ा है और जरूरी भी है। इसलिए लगातार ये तस्वीरें ज्यादा जरूरी है और लगातार फॉरेंसिक की टीम हो इस पर जांच कर रही है। और इस बात का भी दावा किया गया है कि जो गिरफ्तारियां अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, कुछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जितने भी इस मामले में जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो कि आगे से इस बात का नासिर बने कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अपराध करने में, हिंसा भड़काने में आगे ना आए। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम लोग हैं उनके मंसूबे और अधिक बढ़ेंगे। और यही बड़ी बात है, प्रशासन ने अब कहा है कि हम और लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, फॉरेंसिक की टीम लगातार यहां डिप्लॉय की गई है कि अब हर पहलू पर जांच हो, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं। और जो तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि बिल्कुल केशव, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि आने वाले समय में नजीर बने। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की।